अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक इस चैनल पर आपके लिए ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपये में कारोबार कैसे शुरू किया जाता है, चीज़ें कहाँ से ली जाती हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुँचाई जाती हैं और अच्छा मुनाफा कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा इस चैनल पर हमने ये भी देखा कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मौजूद हैं और जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो किस प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस करके मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपीस कमा रहे हैं और आप उस तरह का बिजनेस स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बन सकती है, यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आप स्टॉक्स कैसे बाय कर सकते हैं, स्टॉक्स होते क्या हैं, हुकूमत आपका पैसा सेव कैसे रखती है, स्टॉक्स खरीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल करना होता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, कंपनी के शरिया कॉम्प्लाइंट होने को कैसे देखा जाता है, पीएसएक्स खुद अपनी डॉक्यूमेंटेशंस में हलाल शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स के बारे में क्या बताता है, और बहुत सारी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की हैं। और अब हम जो आगे मूव करने वाले हैं उसमें यह है कि आप लोगों का कुछ सवालात थे और उनके हवाले से हम कुछ वीडियोस बनाते रहे। अब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो जिसमें हम बेसिक सारा कवर कर लें, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि कुछ लोगों के साथ मेरी कमिटमेंट ये थी कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना सीखेंगे जो हमें स्टॉक्स के हवाले से गाइड करे, रेशोज़ के हवाले से गाइड करे। जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है उससे हमें ये कैसे पता चलेगा कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। तो पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और इसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 3 स्टेटमेंट्स कवर करेंगे। फिर इंशाअल्लाह ताला आप अपने तमाम सवालात मुझे लिखवाते जाएँ, कमेंट्स में नोट कर लूँगी मैं, और फिर हम इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर आपके लिए एक अच्छी बेहतरीन वीडियो को आगे लेकर चलेंगे। और बहुत सारा कॉन्टेंट है जो आने वाला है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम इस जर्नी में अच्छा सीख सकें। ये सब कुछ मेरी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लर्निंग के थ्रू है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, और कोशिश यही रहती है कि जितना अच्छा सीख सकें उतना अच्छा सिखा सकें। और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात ये करने वाले हैं कि मैक्रो एंड माइक्रो कंडीशंस क्या होती हैं और इनका स्टॉक से क्या ताल्लुक होता है। तो बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो स्टॉक्स की प्राइसेस हैं उनको डायरेक्ट अफेक्ट करती हैं माइक्रो और मैक्रो कंडीशंस। ये दोनों समझने से जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक फ़ायदा ये है कि वो फिर ये देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर क्यों जा रही है और मार्केट नीचे क्यों जा रही है, यानी किसी भी स्टॉक की प्राइस ऊपर क्यों जाती है या नीचे क्यों जाती है, उसके पीछे मैक्रो और माइक्रो कंडीशंस मौजूद होती हैं। अब ये होती क्या है? मैक्रो कंडीशंस का मतलब है कि पूरी इकोनॉमी का इन्वायरमेंट, जैसे जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल सिचुएशन या ग्लोबल मार्केट्स, ये सारी चीज़ें एक साथ पूरी स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करती हैं, इसलिए इसे मैक्रो कंडीशंस कहते हैं। जो माइक्रो कंडीशंस होती हैं इसका मतलब है एक कंपनी या सेक्टर की अपनी सिचुएशन, जैसे उसका प्रॉफिट, डिविडेंड, मैनेजमेंट या एक्सपेंशन प्लान्स। यानी मैक्रो का मतलब बड़ा विजन, बड़ी चीज़ें जो पूरी की पूरे कंट्री को अफेक्ट कर सकती हैं, और माइक्रो का मतलब कि यानी जो एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक पर्टिकुलर कंपनी को जो है वो इंडिविजुअली इम्पैक्ट करती है। अब हम ये देख लेते हैं कि मैक्रो कंडीशंस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर जीडीपी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है तो स्टॉक मार्केट बुलिश होती है। इन्फ्लेशन ज़्यादा हो और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा हो तो बैंक्स को फ़ायदा और सीमेंट कंपनीज को नुकसान हो सकता है। गवर्नमेंट का बजट और सब्सिडीज भी प्राइसेस को मूव करती हैं। अगर डॉलर महंगा हो जाए तो एक्सपोर्टर्स जैसे टेक्सटाइल और आईटी कंपनीज को फ़ायदा होता है, लेकिन इंपोर्टर्स को लॉस होता है। ग्लोबल ऑयल, गैस और कोल की प्राइसेस हमारे पीएसएक्स के एनर्जी और फर्टिलाइजर स्टॉक्स को अफेक्ट करती हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और इंस्टेबिलिटी मार्केट गिरा देती है। और आखिर में इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे यूएस इंटरेस्ट रेट्स हाइक्स या ग्लोबल ऑयल शॉक्स हमारे मार्केट को हिला सकती हैं। तो ये थी मैक्रो कंडीशंस। इनके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलरली अलग अलग इन सबको एक्सप्लेन करके स्टॉक्स के साथ एग्जांपल दूं तो वो भी हम कर सकते हैं, और अगर आपको ये चीज़ें यहीं से समझ आ गई हैं तो फिर हम आगे और चीज़ों की तरफ मूव कर जाएंगे। तो माइक्रो कंडीशंस क्या हैं जो पर्टिकुलर कंपनी या सेक्टर को अफेक्ट करती हैं? अगर कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर बढ़ रही हो तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। डिविडेंड पॉलिसी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। अगर डेट रेशो ज़्यादा हो तो इंटरेस्ट
रेट में कंपनी की अर्निंग कम हो जाती है। अगर बात करें कि अच्छी मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी जो है वो ट्रस्ट बढ़ाती है, इनोवेशन, नए प्रोजेक्ट्स और एक्सपोर्टर के जो ऑर्डर्स होते हैं एक्सपोर्ट के, वो वैल्यू बढ़ाते हैं। सेक्टर का जो ट्रेंड है, जैसे कंस्ट्रक्शन डिमांड सीमेंट को ऊपर ले जाता है और कोई कॉरपोरेट न्यूज़, मर्जर, टैक्स डिस्प्यूट या नया कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली स्टॉक प्राइस को जो है वो डैमेज कर सकता है या हिला सकता है, कह सकते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर SBP इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो मैक्रो कंडीशन में बैंक्स जैसे HBL या UBL को फ़ायदा होता है क्योंकि उनकी लैंडिंग से प्रॉफिट बढ़ता है। लेकिन सीमेंट कंपनीज जैसे कि DG खान सीमेंट और लकी सीमेंट को नुकसान होता है क्योंकि उनकी बोरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। अब अगर हम माइक्रो की एग्जांपल देखें कंडीशन की, अगर कह लें कि जो इकोनॉमी है वो वीक हो लेकिन एक कंपनी जैसे सिस्टम लिमिटेड अपनी IT एक्सपोर्ट्स बढ़ाती है तो उसका स्टॉक ऊपर जा सकता है। मतलब मैक्रो वीक हो फिर भी माइक्रो स्ट्रॉन्ग हो तो स्टॉक चल जाते हैं। तो आप सिर्फ मैक्रो कंडीशंस की बेसिस पे किसी कंपनी को जज नहीं करते हैं, आपको उसके फंडामेंटल एनालिसिस, उस कंपनी की इंपोर्ट्स, ये चीज़ें भी देखनी होती हैं। और ये दोनों एनवायरनमेंट्स जो हैं, ये दोनों कंडीशंस मैक्रो एंड माइक्रो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करके ही चलते हैं। अब ये इन्वेस्टर्स के लिए क्यों अहमियत रखते हैं? तो इन्वेस्टर्स के लिए इसलिए अहमियत रखते हैं कि मैक्रो आपको बताता है कि मार्केट का ओवरऑल मूड क्या चल रहा है, कि ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट है वो बुलिश रहेगी या बेयरिश रहेगी। जबकि माइक्रो आपको हेल्प करता है राइट स्टॉक, यानी कि ओवरऑल स्टॉक्स जितने मौजूद हैं PSX पे, उनमें से आपने किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, उस राइट स्टॉक को चूज़ करने में उस मार्केट के अंदर आपको हेल्प करते हैं माइक्रो कंडीशंस। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो दोनों को कंबाइन करके यूज़ करते हैं। सिर्फ एक साइड देखने से आपको जो पिक्चर है वो कम्प्लीटली विजिबल नहीं होती। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि आप करंटली इस ईयर के अंदर आपके सामने फ्लड की सिचुएशंस हैं, आपके सामने बैंकिंग सिचुएशंस हैं, आपके सामने हमारे इंटरेस्ट रेट की सिचुएशंस हैं, इन्फ्लेशन की सिचुएशंस हैं। आपने उन तमाम चीज़ों को देखते हुए उस पर्टिकुलर स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस पे कौन कौन सी मैक्रो कंडीशंस अप्लाई होती हैं और फिर उनको देखना है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए सेक्टर वाइज ये वीडियोस भी बना सकती हूँ कि हम कैसे देखेंगे कि बैंक के ऊपर कौन सी मैक्रो कंडीशंस लगती हैं या सीमेंट के ऊपर कौन सी मैक्रो या माइक्रो कंडीशंस लगती हैं, और हम इस तरह से भी आगे मूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके थ्रू हम स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करते हैं। सबसे पहले मैक्रो को एनालाइज करें, यानी कि किसी इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट और पॉलिटिकल रिस्क को देखें। फिर माइक्रो फिल्टर्स लगाएं, वही कंपनीज चूज़ करें जिसका EPS और डिविडेंड स्ट्रॉन्ग हो। डाइवर्सिफिकेशन करते जाएं अपने पोर्टफोलियो में, हर सेक्टर के अंदर अपनी बैलेंस करें अपनी प्राइस को, यानी अपने पैसे को। और क्वार्टरली कंपनी रिपोर्ट्स जो हैं और गवर्नमेंट न्यूज़, इन दोनों को ट्रैक ज़रूर करें। इस तरह आप अपना पोर्टफोलियो बैलेंस कर पाएंगे और लॉस से बच सकेंगे। अगर हम आज की वीडियो के तमाम टेक अवेज की बात करें तो मैक्रो जो है वो आपके स्टॉक मार्केट का वेदर बताता है, जबकि माइक्रो जो है वो इंडिविजुअल कंपनीज की हेल्थ बताता है। स्टॉक तभी अच्छा परफॉर्म करता है जब दोनों एक साथ पॉजिटिव हों। अगर वेदर ख़राब हो और कंपनी हेल्दी हो, या वेदर क्लियर हो लेकिन कंपनी वीक हो, तो आपको रिस्क बढ़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने जब भी किसी कंपनी में अपने पैसे लगाने हैं, अपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपने मैक्रो से स्टार्ट करके माइक्रो की तरफ मूव करना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आपने अपने सवालात नीचे नोट डाउन करवाए होंगे। आप क्या वीडियोज़ आगे आने वाले वीडियोज़ में देखना चाहते हैं वो बताया होगा, और फाइनेंशियल वीडियोज़ के बाद इंशाअल्लाह ताला हम उन तमाम वीडियोज़ को लिस्ट डाउन जो की हुई होंगी क्यू के अंदर, उनको फिर हम लेकर आगे चलते जाएंगे। और आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।